नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ड्रैगन को घेरने की तैयारी में भारत और अमेरिका चीन के लिए बेचैनी पैदा करेगा क्वाड। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पंजाब सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार और भारत की बढ़ेगी मजबूती। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान से छीन सकता है पीओके और इस रणनीति में जुट गया है भारत। और दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। ड्रैगन को घेरने की तैयारी में भारत और अमेरिका चीन के लिए कैसे और ज्यादा बेचैनी पैदा कर देंगे क्वाड, ये आपको बताएंगे। दोस्तों, चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड के विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम करना चाहता है। चीन की ओर से क्वाड की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश के बाद अमेरिका ने भी अपना प्रभाव दिखाने की कूटनीतिक कवायद शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, ये जो क्वाड है वो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिला करके एक संगठन बनाया गया है, जिसका लक्ष्य अमेरिका के हिसाब से चीन को मजा चिखाना, चीन को सबक सिखाना है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत के साथ मिलकर क्वाड को समान विचार वाले देशों से समन्वय और विचार विमर्श के लिए व्यापक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर चीन को सबक सिखा पाएंगे? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और अगर आपको भी देश की सेना पर भरोसा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अमेरिका और भारत मानते हैं कि यह समूह केवल विशेष देशों का समूह नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में वैश्विक और क्षेत्रीय जरूरत के मुताबिक इसे समान विचारधारा वाले देशों के बड़े संगठन के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्वाड देश सिर्फ 4 देश का संगठन नहीं, बल्कि आने वाले समय में और जो देश हैं जो समान विचारधारा वाले देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के अलावा जो बड़े देश हैं वो भी इसमें जुटेंगे। और अगर इसमें रूस शामिल हो जाता है तो चीन की नींद उड़ सकती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने मार गिराए 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार 11 बजे रात को तारनतार जिले में खलरा गांव के पास पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे 2 घुसपैठियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों ने भारतीय सीमा में कटीले तारों की बाड़ और जीरो लाइन के बीच रात करीब 11 बजे संदिग्ध गतिविधि देखी। पकड़े जाने पर घुसपैठियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पाकिस्तान की ओर भागने की कोशिश की, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने गोलियां चला दी। दोनों घुसपैठियों को मौके पर ही मार गिराया गया और इलाके में तलाशी अभियान अब जारी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से आए थे 2 घुसपैठिए, भारत की सेना ने कर दिया ढेर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले भारत की सेना के साहस के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगस्त में भारत के हाथों में होगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान, आतंकवाद पर और तेज होगा प्रहार। अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान होगी। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को भारत तैयार है। महासभा अध्यक्ष के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने यूएन महासभा प्रमुख को भारत की अध्यक्षता के दौरान होने वाली प्रमुख गतिविधियों से अवगत कराया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभालने जाने की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे लिए उसी महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है, जिस महीने में हमने अपना 75वां स्वतंत्र दिवस हम मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर अध्यक्ष भारत का पहला कार्य दिवस सोमवार यानी 2 अगस्त को होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छीनने की कवायद, भारत ने बनाई रणनीति। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर हाल ही में पाकिस्तान की ओर से गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके में कराए गए चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को भले ही बहुमत हासिल हुआ हो, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुलाम कश्मीर यानी कि पीओके में कराए गए तथा कथित चुनाव और साथ ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तर्क को भी खारिज कर दिया है। हालांकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष राजनयिक को तलब कर गुलाम कश्मीर में हाल में संपन्न हुए चुनावों पर भारत की टिप्पणियों को खारिज किया है।
अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान को गुलाम कश्मीर में चुनाव कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई। दरअसल इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जिन क्षेत्रों से विरोध के स्वर उन्हें सुनाई दे रहे हैं और उनसे कठोरता से निपटने की कोशिश पाकिस्तान सरकार ने की है, उनमें से गुलाम कश्मीर भी एक है। इमरान खान को बीते दिनों गुलाम कश्मीर से निरंतर उठने वाले गंभीर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। गुलाम कश्मीर क्षेत्र के साथ इमरान ने अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों के मुकाबले भेदभाव भी किया है और इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पीओके को ध्यान में रखते हुए कुछ खास फैसले किए हैं। और इसी के साथ पिछले साल इमरान खान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को गुलाम कश्मीर में प्रोविंशियल स्टेटस देने की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, गुलाम कश्मीर को मनाने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब गुलाम कश्मीर गुलाम नहीं रहेगा, आज़ाद होकर फिर से अपने भारत के साथ मिल जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि क्या अखंड भारत का सपना पूरा होगा कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्रेनी IPS अफसरों से संवाद, कहा युवा लीडरशिप देश को बढ़ाएंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्रेनी IPS अफसरों से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेनी IPS अफसरों से कई सवाल पूछे और उनसे सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने ट्रेनी IPS अफसरों से कहा कि आपकी युवा लीडरशिप देश को आगे बढ़ाएगी। बता दें कि इन IPS अफसरों की ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी नई दिल्ली में हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफसरों की पढ़ाई देश की सेवा में काम आती है। पीएम मोदी ने IPS ट्रेनी नवजोत सैनी से कहा कि आपने पुलिस महकमे को चुना, इससे मुझे खुशी हुई। पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ये देश के लिए अच्छा है। इससे पुलिसिंग सिस्टम और मजबूत होगा। महिला अफसरों पर देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में पुलिस अधिकारी बनेंगे। पूरे मन से देश की सेवा कीजिएगा। नक्सलवाद पर सरकार ने लगाम लगाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास हुआ है। मैं आशा करता हूं कि युवा लीडरशिप इसे और आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बन गई है। साइबर अपराधी महिलाओं और बच्चों को इसका निशाना जल्दी बनाते हैं। डिजिटल अवेयरनेस थानों तक होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अभियान चलाने की ज़रूरत है। नए पुलिस अधिकारियों के पास भी इस विषय में कोई सुझाव हो तो मेरे तक जरूर पहुंचाएं। मिनिस्ट्री तक अपने सुझाव पहुंचाइए। और एक अन्य ट्रेनी IPS अफसर से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस अधिकारियों का फिट रहना बेहद ज़रूरी है। पुलिस अगर अपने फिटनेस को मजबूत करेगी तो समाज भी बेहतर होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर नज़र। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक मौजूदा समझौते के प्रावधानों का विस्तार किया, जिसके तहत सहयोगी देशों को कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश समेत स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य में दूसरे संसाधनों पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ SGP समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर ये बड़ा कदम उठा रहे हैं और इससे निशाना सीधा सीधा चीन पर है। चीन की उड़ सकती है नींद, क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर करने जा रहे हैं ये बड़ा काम। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली यूपी में होगी बारिश। मध्य प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के अन्य हिस्सों में क्या है मौसम के हाल आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत भारत के कई हिस्सों में अगले 4-5 दिनों में जमकर बारिश होने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून के सक्रिय चरण में प्रवेश करने के साथ ही अगले 4-5 दिनों में मध्यम भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जारी की गई है और वहीं बिहार और राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। तो चलिए जानते हैं आपके मौसम का हाल। दरअसल मानसून ट्रफ मोटे तौर पर गंगानगर और दिल्ली से गुजर रहा है और इसी वजह से दिल्ली में भी तेज बारिश हो रही है। अगले 4 से 5 दिनों में मध्य भारत
में बहुत तीव्र बारिश होगी, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में। ये जानकारी राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के सीनियर वैज्ञानिक RK जेनामणि ने दी है। वहीं आपको बता दें कि IMD की चेतावनी के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक व्यापक और अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। इतना ही नहीं, 31 जुलाई और 3 अगस्त के दौरान खूब बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भी 4 अगस्त तक व्यापक बारिश जारी रहेगी। दोस्तों, खबर में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद। लद्दाख में भारत चीन के बीच खत्म होगा तनाव, ड्रैगन से 12वें दौर की बातचीत होनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल अप्रैल महीने से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण हालात कायम हैं। दोनों देश तनाव को कम करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पैंगोंग झील के किनारे समेत कई जगहों से डिसएंगेजमेंट हुआ है और भारत के आगे चीन ने घुटने टेके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बाकी रह गए हैं जहां पर दोनों की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में हैं। और इसको देखते हुए शनिवार को भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार कोर कमांडर स्तर की यह बातचीत शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से मोल्डो में होगी। और इस बातचीत में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश के सैन्य अधिकारी इस क्षेत्र से डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई इलाकों पर भारत के सामने घुटने टेक चुका है चीन, लेकिन कुछ इलाके ऐसे रह गए हैं जहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है और इसी पर अब बातचीत चल रही है। जल्द से जल्द चीन उल्टे पांव जाएगा और भारत और चीन की सीमा पर फिर से शांति बहाली होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी ही चीन को उसकी हैसियत दिखा सकते हैं तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रितानी जंगी बेड़े के दक्षिण चीन सागर से गुजरने को लेकर चीन को लगी मिर्ची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में ब्रिटेन और चीन के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जो गंभीर करवट भी हो सकता है। आपको मालूम है कि चीन साउथ चाइना सी के 90% इलाके को अपना बताता है, जबकि इस क्षेत्र के अन्य देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान और ब्रुनई इस सागर के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार मानते हैं। इस मुद्दे को लेकर चीन और इन देशों में कई बार बहस हुई है और कई बार बात बल प्रयोग की धमकी तक पहुंच गई है। पड़ोस में ही ईस्ट चाइना सी में भी चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से इलाकों के अलग अलग हिस्सों की मिल्कियत को लेकर उलझा हुआ है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर जिसको लेकर चीन बाकी अपने पड़ोसी देशों से उलझता रहता है, उसी दक्षिण चीन सागर में ब्रितानी जंगी बेड़े ने गश्त लगा दी है, जिसके बाद चीन को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। चीन की सेना और सरकारी मीडिया दोनों ने ब्रिटेन को चेताया है कि कोई उकसाने वाली कार्रवाई ना करें। चीन की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो नौवाहन की आज़ादी का आदर करते हैं, लेकिन विवाद खड़ा करने वाली किसी भी हरकत के सख्त खिलाफ हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश का पर्दाफाश, साजिश का हुआ खुलासा और हाई अलर्ट कर दिया गया है जारी। जी हाँ दोस्तों, सीमा पार से लगातार आतंक फैलाने में लगे पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन अब भारत में बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भारत में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जम्मू के मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन 5 अगस्त और 15 अगस्त को जम्मू में मंदिरों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं। बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने की दूसरी वर्षगांठ है, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। आतंकी संगठन इस मौके पर भारत को दहलाने की फिराक में है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए विस्फोट गिरा रहा है, साजिश को अंजाम दे रहा है और इसे देखते हुए बॉर्डर से लेकर शहर तक सुरक्षा नाके बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर सुरक्षा बलों ने गहन तलाशी अभियान चला रखा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार जैश और लश्कर जैसे आतंकवादी संगठनों का फोकस अब कश्मीर की बजाय जम्मू पर ज़्यादा है, जिसके लिए वो ड्रोन का उपयोग आईईडी भेजने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। सेना मुस्तैद है, जगह जगह चेकिंग चल रही है और ऐसे में दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जाएगा। हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है कि वो किसी भी इस प्रकार की नापाक साजिश को तुरंत से तुरंत खत्म कर देंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना
समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022, घर घर जाएगी स्वयं सेवकों की टोली, मोची से सुनार और चपरासी से सीए तक सभी को जोड़ेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर वर्ग को जोड़ने के लिए भाजपा से अलग मुहिम चला रखी है। शुक्रवार से कानपुर में शुरू हुई संघ के अखिल भारतीय संपर्क विभाग की 3 दिवसीय बैठक के जरिए मोची से सुनार, चपरासी से चार्टर्ड अकाउंटेंट और झोपड़ी से लेकर आलीशान बंगलों में रहने वालों के बीच संपर्क अभियान चलाने की बात कही गई है। विकास नगर के मंदाकिनी पैलेस में हुई बैठक में संघ से जुड़े सभी 44 प्रांतों के प्रांत संपर्क प्रमुख बुलाए गए हैं। इन्हीं के माध्यम से पूरे देश में संपर्क अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर यूपी और अगले वर्ष चुनाव वाले राज्यों में स्वयंसेवकों की टोली हर गांव और हर गली में जाएगी। वैसे तो संपर्क विभाग की यह बैठक हर साल अलग अलग राज्यों और स्थानों पर होती है, लेकिन इस बार यूपी को फिर से जीतने के लिए फिर से यहां पर बैठक आयोजित की गई है। कुछ दिन पहले चित्रकूट में संघ प्रमुख का चिंतन शिविर और फरीदाबाद में विहिप में केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी। तो दोस्तों, कमर कस ली है भारतीय जनता पार्टी ने। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव निकट है और ऐसे में घर घर जाकर सुनार से लेकर चपरासी से लेकर सीए सबको जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी जीत के लक्ष्य को साधने में जुट गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें 2022 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा नई रणनीति के साथ उतरेगी। आपको बता दें कि अपनी आम सोच को पीछे छोड़ते हुए भाजपा आने वाले साल यानी 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अब एक सीख ली गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना जरूरी है और ऐसा करके ही भाजपा चुनाव लड़ेगी। 2022 में गोवा में भी विधानसभा चुनाव है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान मनोहर पर्रिकर के बाद बनाए गए नए वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के चेहरे पर ही आने वाला चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उत्तराखंड में भाजपा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखकर चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर कुछ समय पहले संशय की स्थिति थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी उनकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अब योगी को ही भाजपा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके चुनाव में जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर की बात की जाए तो बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और दूसरी तरफ पंजाब में भाजपा ने पहले ही घोषित कर दिया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में संभव है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला को चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने हर तिब्बती परिवार से एक सदस्य को सैनिक बनाना अनिवार्य कर दिया है। एलएसी पर भारत के खिलाफ तैनाती की तैयारी। आपको बता दें कि चीन अब तिब्बतियों को जबरन सैनिक बनाने पर उतारू हो गया है। अब आप ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जबरदस्ती के सैनिक किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे। क्या वो भारत के सैनिकों के खिलाफ हथियार उठा सकेंगे? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और भारत की सेना पर अगर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चीन ने हर तिब्बती परिवार में से एक सदस्य को सैनिक बनाना अनिवार्य कर दिया है। नए सैनिकों की भर्ती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में की जाएगी। बताया जा रहा है कि चीन इन तिब्बती सैनिकों का इस्तेमाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत के खिलाफ करेगा। एक गंभीर बात यह भी है कि इन तिब्बती युवाओं को पीएलए में शामिल होने के लिए लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। चीन एलएसी पर अपनी स्थिति किसी भी कीमत पर मजबूत करना चाहता है, इसलिए उसने हर तिब्बती परिवार से एक सदस्य को पीएलए में भर्ती होने का फरमान जारी कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि इन तिब्बती सैनिकों को वो एलएसी के पास, खासकर भारत से लगने वाले लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तैनात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन इन तिब्बती युवाओं की वफादारी का टेस्ट ले रहा है, फिर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग देकर एलएसी पर तैनात कर रहा है। जिन तिब्बतियों की नियुक्ति चीन अपनी सेना में कर रहा है वो सभी चीन में ही रहते हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुफिया जानकारी मिली है कि चीनी आर्मी तिब्बती युवाओं की भर्ती कर रही और एलएसी पर स्पेशल ऑपरेशन की तैनाती भी चल रही है। तिब्बती सैनिकों को भर्ती के दौरान कई तरह के टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी
खबर की तरफ। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आपके राज्य में कब बरसेंगे बादल? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मानसून की सक्रियता से देश भर में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है तो कहीं बादल फटने से जनधन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। और वहीं शुक्रवार को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज भी बारिश की प्रबल संभावना है। आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का क्या हाल रहेगा। अगर यूपी की बात की जाए तो 2 दिन भारी बारिश के आसार। इन जिलों में येलो अलर्ट कर दिए गए हैं काफी जिलों में यहाँ पर। और इसी के साथ दिल्ली, एनसीआर में भी झमाझम बारिश। उत्तराखंड के जिलों में भी 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तो दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को बड़ी सफलता। जून में 8.9% बढ़ा 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता मिली है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश में लगाई पाबंदियों से प्रभावित आर्थिक गतिविधियां अब पटरी पर लौटने लगी हैं। भारत की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम का असर अब दिखाई देना शुरू कर दिया गया है। और सरकार की ओर से किए गए उपायों का ही नतीजा है कि जून 2021 में 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में तेजी दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की खुली पोल। तालिबान संग लड़ रहे पाकिस्तान सेना के अफसर को अफगानिस्तानी सेना ने कर दिया ढेर। आपको बता दें कि अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एयर स्ट्राइक का सहयोग मिलने के बाद अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गजनी, तखर, कंधार, हेलमंद जैसे 20 प्रदेशों में लड़ाई जारी है। लड़ाई में तालिबान के साथ कई पाकिस्तानी लड़ाके भी हताहत हुए हैं। इस दौरान पाकिस्तान की पोल भी खुल गई है। अफगान सेना के हमले में एक पाकिस्तान का अधिकारी भी मारा गया है और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान खुलकर तालिबान का साथ दे रहा है। अफगान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी को मार गिराया। इससे यह पुष्टि होती है कि पाकिस्तान सक्रिय रूप से तालिबान की मदद कर रहा है। अफगान आर्मी 205 कॉर्पस के अनुसार जावेद नाम का एक पाकिस्तानी सैन्य अफसर हमले में मार गिरा दिया गया। रुक करते हैं। भारत ने दी चीन और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। एक साथ दोनों देश को हड़का दिया है भारत ने और कहा है कि सीपैक का जो तुम काम कर रहे हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो तुम काम कर रहे हो, वो भारत की जमीन पर है और उस पर जल्द से जल्द काम बंद कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की हाल की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया है वो भारत को पूरी तरह से नागवारा गुजरा है। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी है कि वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए गए भारत जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण भी बंद कर दें। सोमवार को बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया गया था, जिसके बाद इकट्ठे दोनों ही देश को भारत ने हड़का दिया है और कहा है कि भारत का जो जमीन अपने कब्जा है उससे चलता बने। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच में स्थिति और ज्यादा गर्मा गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विश्व युद्ध 3 की आहट। ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में है चाइना और इसी बीच यूएस और यूके के वारशिप ने दक्षिण चीन सागर में डाल लिया है अपना डेरा। जी हाँ दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर हमले की तैयारी कर रही है। यदि ऐसा होता है तो कोरोना संकट के बीच दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। चीन की सेना बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रही है। हाल ही में इस अभ्यास की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनसे पता चलता है कि ड्रैगन खास तौर पर चाइना को ध्यान में रखते हुए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। चीन पहले भी धमकी दे चुका है, यदि ताइवान ने आजादी की बात कही तो उसे आक्रमण झेलना होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ताइवान भी पीछे हटने वाला नहीं है। गाहे बगाहे अपने भाषणों में चीन को हड़का दिया करता है। चीन के खिलाफ लड़ने में ताइवान का साथ अमेरिका भी देगा और ऐसे में ताइवान को हराना इतना आसान नहीं है और चीन को उल्टा पड़ सकता है अपना ही दाव। दोस्तों क्या होगा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले
अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया को मिलकर चीन को सबक सिखाना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। आपको बता दें कि द सन में छपी खबर के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी असॉल्ट लैंडिंग और आइलैंड कंट्रोल जैसे अभ्यासों में जुटी हुई है और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर सहित घातक हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर सीधे शब्दों में आपको कहें तो बीजिंग ताइवान पर आक्रमण की तैयारी में है। वो किसी भी समय अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है और ऐसे स्थिति में अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश ताइवान की मदद करने के लिए विवश हो जाएंगे और दुनिया को तीसरे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैटर एकदम सिंपल है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका इसमें कूदेगा और अमेरिका के खिलाफ रूस कूदेगा, भारत की भी भूमिका होगी और तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने होगा। ऐसे में क्या नतीजे होंगे आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन उससे पहले दोस्तों फिर से मैं आपसे दोहराता हूं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को मिलकर चीन को सबक सिखाना चाहिए तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपना समर्थन दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। 1 घंटे में 3 जगह दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार देर रात भी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन करीब रात के 8:30 से 9:30 के बीच बारी ब्राह्मण, चिल्लादा और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए।